Hello बच्चों, let's read the question. The question says the magnetic field in a certain region is given by vector B is equal to 4.0 I cap minus 1.8 K cap into 10 to the power minus 3 Tesla. How much flux passes through a loop of area 5.0 centimeter square in this region if the loop lies flat on the XY plane. So question में बोल रहा है कि किसी सर्टन रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, हमें उस रीजन में इसका एरिया वेक्टर हमें दे रखा है, जो एरिया दे रखा है उस लूप का वो दे रखा है 5.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस रीजन में बताना है कि कितना जो फ्लक्स है वो फ्लो करेगा और जो हमारा लूप है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो पहले की पॉइंट नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर क्या होगा हमारा, ओके, तो हमें यहाँ पर फ्लक्स की बात की जा रही है, ठीक है, और हमें यहाँ पर एरिया वेक्टर गिवन है। तो जो फ्लक्स होता है वेक्टर, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर एस, ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एस, या फिर हम इसको ए डिनोट करें एरिया वेक्टर, ठीक है, इसका मॉड ले लेंगे। तो ये होता है हमारा फ्लक्स, ठीक है, किसी भी रीजन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है हम पहले ये नोट डाउन करते हैं। हमें यहाँ पर एरिया की वैल्यू दे रखी कितनी है, 5.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेक्टर बी कितना दे रखा है 4.0 आई कैप माइनस 1.8 के कैप, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। ये हमें गिवन है वेक्टर बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का दे रखा है वैल्यू। और ए जो दे रखा है वेक्टर ए, ये बोला है कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स वाई प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब जे, मतलब हमारा जेड डायरेक्शन में होगा, मतलब के कैप डायरेक्शन हो जाएगा। तो 5.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा के। तो अब इस गिवन डेटा की हेल्प से हम अपना फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है, मतलब बी और ए का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो ये हो गया हमारा 4.0 आई कैप माइनस 1.8 के कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वेक्टर ए के साथ, तो 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 के कैप, ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के होता है, ठीक है, के डॉट के, और ये इक्वल टू हमारा 1 होता है। और यहीं पर हमारा आई डॉट जे हो गया या जे डॉट के हो गया, ठीक है, या फिर ऐसे करके हमारा जो मतलब सेम मल्टीप्लिकेशन ना हो तो ये इक्वल टू हमारा कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर आई डॉट के ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर के डॉट के हमारा 1 हो जाएगा। तो पहला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, मतलब के का खाली टर्म बचेगा, तो 1.8 इंटू 5, और ये निगेटिव टर्म तो हो जाएगा माइनस 9.0 इंटू 10 टू दी पावर हमारा कितना यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं, ये जगह हमारे 10 टू दी पावर माइनस 7, माइनस 3 और माइनस 4, 7 हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारा फ्लक्स। और ये जो हमारी इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, बी हमारा टेस्ला है और ये हमारा मीटर स्क्वायर, तो जगह हमारा टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको माइक्रोमीटर में लिखें तो लिख सकते हैं हम इसको, मतलब इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर माइनस 6 के टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जगह माइनस 0.9 माइक्रो। और जो हमारा फ्लक्स होता है उसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम वेबर लिखते हैं, तो इसको डब्ल्यू लिख सकते हैं, वेबर, ठीक है, माइक्रो वेबर मीटर, माइक्रो वेबर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, 5 टू माइनस 0.9 हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था कि हमें इस रीजन में जो फ्लक्स होगा वो बताना है। तो फ्लक्स हमारा निकल करके आ गया 5 टू माइनस 0.9 माइक्रो वेबर। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।